शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, कि मीठे बच्चे, तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? बाबा कहता है, तुम यहाँ बैठे बैठे मनुष्य से दैवी गुण वाले बन रहे हो। आसुरी वृत्ति, आसुरी मन, आसुरी गुणों को निकाल दैवी वृत्ति, दैवी गुणों को धारण कर रहे हैं। सिर्फ देह अभिमान छोड़ो। अपने को आत्मा समझ। शिव बाबा को याद करना। तो सारा ध्यान समेत जैसे बाबा हमको देखता है, ऐसा अपने आप को देख। संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न,
बाबा कहता है, किसके सम्मुख बैठे हो? बुद्धि से सदा बाबा के सम्मुख रहना है। अगर सम्मुख रहेंगे तो सदा अव्यक्त स्थिति रहेगी। तो सदा बुद्धि से बाबा के सम्मुख रहना है। समान बनना है। जो बाबा के संस्कार सुमेरे, जैसी बाबा की वृत्ति सुमेरी, जैसी बाबा की दृष्टि सुमेरी, सदा रहम दिल, कम्या का सागर, बाप समान मेरा हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल, पापा कहता है,
हर बच्चा बाप समान संपन्न और सर्व खजानों से संपन्न और हर श्रीमत में संपूर्ण अपने में अलौकिकता को इमर्ज करो। हर लौकिकता से इन बंधनों से बेहद का वैराग योग में बाबा हम सब बच्चों को सर्व खजानों से सर्व शक्तियों से भरपूर करता है। मैं आत्मा सतो प्रधान हूं। संपूर्ण और संपन्न हूं। तुम बेहद के सन्यासी हो। तो बुद्धि से सर्व विकारों का संन्यास करो। दैवी गुणों की धारणा कर और संपूर्ण फरिश्ता बन जा।
ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा क्या कहता है? कल बाबा की बाबा मिलन की पहली मुरली इस सीजन की। बाबा कहता, अपने चेहरे और चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। तो बाबा कहता है कि आपका कर्तव्य है, आपका रोल अलग है। बाबा ने यह भी कहा कि आज की आत्माएं ज्ञान सुनने का टाइम नहीं है। समय नाजुक है, सबको भाग दौड़ लगी हुई है ना। सबको भाग दौड़ लगी है, तो किसी को सुनने का टाइम नहीं है। तो क्योंकि सुनने का टाइम नहीं है, लेकिन आपके चेहरे से, चलन से, आपकी अलौकिकता से प्रत्यक्षता करो। वायुमंडल, बाबा कहता है, अपनी वृत्ति से अपने चारों ओर अलौकिक वायुमंडल बनाओ। उसी को बाबा, हम जो मुरली कर रहे थे बाबा की, कि सार स्वरूप बनने से संकल्प और समय की बचत, इसका लास्ट पैरा जो इसी को लेकर है कि अपने चेहरे और चलन से अलौकिकता कैसे प्रत्यक्ष हो। तो बाबा कहता है, हर कर्म करने के पहले मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म नहीं करते हो। अगर मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म, हर संकल्प व वचन बोलो, तो बताओ कभी भी कोई कर्म व्यर्थ व अनर्थ वाला हो सकता है? तो मास्टर त्रिकालदर्शीपन कर्म करना क्या होता है, ये बाबा बताता है आगे। तो सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का क्वेश्चन हो तो रोक कर पूछना हो कि कैसे, क्योंकि हम क्या करते हैं। जैसे आज की बाबा मिलन में बाबा ने क्या कहा, समय के खजाने को कितना पहचाना है ना। बाबा ने कहा ज्ञान का खजाना, योग का खजाना। फिर बाबा समय पर रुक गया और समय के विस्तार में चला गया। कौन सा टाइम है?
तो ये वो टाइम है जब हमें अपने हर कर्म पर अटेंशन देनी है। कर्म करने के समय कर्म के वश हो जाते हो, क्योंकि ये जो राजयोग है, पिछली साकार मुरलियां देखो, कल की देखो। कल की मुरली में बाबा क्या कहता है? बाबा तुझे फूल बनाने आया है। और फूल की डेफिनेशन बाबा देता है कि किसी को आप दुख नहीं दे सकते। यू आर नॉट अलाउड एक्चुअली। तुम्हें परमिशन नहीं है किसी को दुख देने की। उसको बाबा कहता है फूल बन जाना, है ना? कल की मुरली जो साकार की थी, बाप आया तुम्हें फूल बनाने, किसी को दुख नहीं दे सकते, सुख देते रहो। और जिसको दूसरे शब्दों में बाबा कहता है दिव्य गुण धारण करो, अपनी जांच करनी कि कितने दिव्य गुण धारण किए। तो ये ज्ञान बाबा कहता है धारणा का ज्ञान है, सिर्फ योग में बैठना मुरली सुनना नहीं। बाबा हमारे सत्य कर्म करना सिखलाता है ना? बाबा ये कहते हैं ना कि मैं तुझे सत्य कर्म करना सिखलाता हूं। तो अगर हमने सत्य कर्म करना नहीं सीखा तो हमने बाबा से कुछ सीखा नहीं। क्योंकि बाबा कहता है डजेंट मैटर कि आप सेंटर संभाल रहे हैं, घर पर बैठे हैं, काम काज कर रहे हो। बाबा कहता है खजाने कितने जमा किए, कर्म कितने सुधारे, देवी गुण कितने धारण किए। तो बाबा कहता कर्म करने के समय कर्म के वश हो जाते त्रिकालदर्शी, अर्थात ये डेफिनेशन बाबा कहता है, जिसको बाबा कहता है कि कर्म के पहले मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करना है। त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करना अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराना। बाबा कहते हैं नहीं कराते हो तो वशीभूत हो जाते हो, अर्थात कर्म के फल को फोकस में रखते हुए जब हम एक्शन करते हैं तो वो विकारी होता है कि मुझे ये चाहिए। अगर कर्म को फल को इच्छा से कर्म किया, वो विकारी कर्म है। इसलिए बाबा कहता है साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्म करना है, इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराना, डिटैच होकर कर्म के फल के प्रभाव में आकर कर्म नहीं करना है, वो विकार हो जाता है। इसलिए वशीभूत हो जाते हो, और जब वशीभूत होते हो तो भूतों का आवाहन हो जाता है ना? कि मुझे ये चाहिए, उस प्रभाव से कर्म करना, है ना? तो वो वशीभूत हो जाता है। कर्म करने के बाद पश्चाताप होता है, लेकिन उससे क्या हुआ? बाबा कहता है कर्म की गति तो बन गई, फल तो बन गया। तो कर्म और कर्म के फल के बंधन में फंसने के कारण कर्म बंधनी आत्मा अपनी ऊंच स्टेज को पा नहीं सकती है। क्यों? वो कर्म बांध लेता है।
पहले तो कर्म करते हुए वशीभूत हुए, फिर कर्म के रिजल्ट की वेट, वो ही चिंतन चलता गया कि कैसा हुआ, कैसा होगा, कैसा होगा, रिजल्ट क्या आएगा। तो कर्म बंधन में बंध गए, डिटैच नहीं हो पाए और ऊंची स्टेज को पा नहीं सके, क्योंकि फिर उसी ही बंधन में फंस गई, संकल्पों में फंस गई। तो अपने को बाबा कहता है कर्म के बंधन से मुक्त होकर कर्म करना है। कर्म के फल की खींच में कर्म ना करो, जिसको बाबा हमेशा कहता है ट्रस्टी होकर कर्म करना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, करनी है, ऑफिस जाना है, करना है ना। एक होता है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर्म करना, एक होता है लालच में आकर कर्म करना। वैभवों का लालच, वैभव, स्टेटस, पोजीशन, उस लालच में कर्म करते हैं तो आप देखेंगे कईयों ने गलत कर्म करते हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, ऊपर दिखाने के लिए। पर छोटे से छोटे कर्म में यही होता है। अब जैसे खाना बनाते हैं तब आप हमेशा कहते हैं कि ये नहीं कि खाना अच्छा बने, उसी में बुद्धि चल रही है, टेस्टी बना कि नहीं बना। पहले तो सारी बुद्धि वहां चली गई, बाबा की याद भूल गई कि खाना टेस्टी बने। फिर उसके बाद उस खाने के बंधन में फंस जाते हो कि जब किसी को खिलाया तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई उसकी तारीफ करे, खाना अच्छा बना है। तो वो कर्म का बंधन, जब तक किसी ने तारीफ नहीं कही, आत्मा उस बंधन में फंसी हुई है। और दूसरा है बाबा की याद में खाना बनाया है, सही बनेगा, ना किसी से पूछने, ना किसी की एक्सपेक्टेशन है, ऐसे डिटैच होकर खाना बना दिया और सब बाबा की याद में खा रहे। एक वो है। तो कर्म और कर्म के फल के बंधन में फंसने के कारण कर्म बंधनी आत्मा अपनी ऊंची स्टेज को पा नहीं सकती। तो सदैव यह चेक करो कि आए हैं कर्म बंधन से मुक्त होने लिए, लेकिन मुक्त होते होते कर्म बंधन युक्त तो नहीं हो जाते हो। बाबा कह रहा है चेक करो, कर्म करने से पहले चेक करो कि मैं इसके फल की अधीनता में तो नहीं अपना एक्शन कर रही, एक्सपेक्टेशन से तो नहीं मैं एक्शन कर रही कि मेरा सही होना चाहिए। और उस परफेक्शन के लिए तुम बंध जाते हो, कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं आत्माएं, किसी भी चीज को करने के लिए। तो ज्ञान स्वरूप होने के बाद व मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के बाद अगर कोई ऐसा कर्म जो युक्ति युक्त नहीं वह कर लेते हो, तो इस कर्म का बंधन अज्ञान काल के कर्म बंधन से पदम गुना ज्यादा है। तो बाबा कहता है वो डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि नॉलेज होने के बाद भी बंधन में फंसे। आज बाबा मिलन की मुरली में बाबा ने क्या कहा था? ज्ञान का खजाना। ज्ञान का खजाना आपको कर्मों के बंधन से मुक्त करता है, बंधन मुक्त बनाता है। कुछ दिन पहले की बाबा अव्यक्त वाणी थी, एक तो संडे की पहले, वो भी खजानों पर थी, जिसमें बाबा ने कहा था ज्ञान का खजाना मुक्ति और जीवन मुक्ति देता है ना। योग का खजाना शक्तियां देता है, धारणा का खजाना गुण देता है, सेवा का खजाना दुआएं देता है ना। 2 हफ्ते पहले अव्यक्त मुरली, और कल बाबा मिलन भी बाबा खजानों के पीछे भागा कि ज्ञान खजाने को पहचान, योग खजाने को जमा कर, धारणा के खजाने को जमा कर
और फिर समय के खजाने को जमा कर। तो इस कारण बंधन युक्त आत्मा स्वतंत्र ना होने कारण जो चाहे वो नहीं कर पाती है। योग नहीं लगा, मुरली मिस हो गई, है ना, शाम का योग मिस हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि बंधन में बंध गई है। जो चाहे वो कर नहीं पाती है, मिस हो गया। महसूस करते कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये मिट जाए, खुशी का अनुभव हो जाए, हल्कापन आ जाए, संतुष्टता का अनुभव हो जाए, सर्विस सक्सेसफुल हो जाए, देवी परिवार के समीप और सही बन जाए। लेकिन किए हुए कर्मों के बंधन के कारण चाहते हुए भी अनुभव नहीं कर पाते हैं, बंधनों में फंसी हुई है। तो बाबा क्या कहता है कि हर कर्म को त्रिकालदर्शी, मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करो। तो इस कारण अपने आप से व अपने पुरुषार्थ से अनेक आत्माओं को संतुष्ट नहीं कर सकते और ना रह सकते हैं। खुद भी फंसे हुए हैं, औरों को भी उलझाया हुआ है। इसलिए बाबा कहता, इस कर्मों की गुह्य गति को जानकर अर्थात त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, है ना, क्योंकि हर कर्म का काउंट है। हर कर्म का अकाउंट बनता है। आज बाबा कहता है जमा करना है। तभी कर्मातीत बन सकेंगे। छोटी गलतियां संकल्प रूप में भी हो जाती हैं, उनका हिसाब किताब बहुत कड़ा बनता है ना। हर कर्म का हिसाब किताब है, चाहे छोटा है। छोटी गलती बाबा कहता बड़ी समझनी है। जैसे अति स्वच्छ वस्तु के अंदर छोटा सा दाग भी बड़ा दिखाई देता है ना। तो अब तो बाबा कहता है ब्राह्मण बन गए, है ना। इस स्टेज पर सब देख रहे हैं। तो ऐसे ही वर्तमान समय अति स्वच्छ संपूर्ण स्थिति के समीप आ रहे हो, इसलिए छोटी सी गलती भी अब बड़े रूप में गिनती की जाएगी। इसलिए इसमें भी अनजान नहीं रहना है कि यह छोटी छोटी गलतियां हैं, ये तो होंगी ही नहीं। बाबा कहता है अब समय बदल गया। कल बाबा मिलन में बाबा ने क्या कहा? अब नहीं तो कब नहीं। तो समय के साथ साथ पुरुषार्थ की रफ्तार बदल गई। कल बाबा ने बाबा मिलन में कहा डबल पुरुषार्थी बन जाओ। वर्तमान समय के प्रमाण छोटी सी गलती भी बड़ी कमजोरी के रूप में गिनती की जाती, इसलिए कदम कदम पर सावधान। अर्थात हर कर्म को डिटैच होकर करो, फल में बंद कर नहीं करो, बाबा की याद में करो, सही होगा। हल्का होकर करो, सही होगा। बंद कर करते हैं तो गलतियां ज्यादा होती हैं, यह हमारा अनुभव है, आपका भी होगा। जब हम अपने को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं तो हम अपने को ज्यादा उलझा देते हैं। हल्का होकर करो। करना है जो करना है, काम करना है। काम ना करने को बाबा कभी नहीं कहता। काम तो करने हैं, लेकिन उलझ कर नहीं करना। उसके लिए बाबा ने क्या कहा? अगर उलझ कर करते हो तो क्या होता है? बाबा ने एक उसका सिम्टम बताया है। कर्म और कर्म के फल के बंधन में फंसने के कारण कर्म बंधनी आत्मा, यह आपका टाइटल बन जाता है। कर्म बंधनी आत्मा अपनी ऊंची स्टेज को पा नहीं सकती है।
तो महसूस करते रहते हैं, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, वो मिट जाए, खुशी हो जाए, हल्कापन आ जाए, संतुष्टता हो जाए, नहीं हो पाता। ये सिम्टम है ना। इसलिए कदम कदम पर सावधान। एक छोटी सी गलती बहुत समय के लिए अपनी प्राप्ति से वंचित कर देती है। कौन सी प्राप्ति? आज बाबा मिलन में कल बाबा ने क्या कहा था? अतीन्द्रिय सुख सतयुग में नहीं है। यही है, हल्कापन नहीं महसूस होगा, वो है प्राप्ति से वंचित हो जाना। बंधे हुए रहेंगे। इसलिए नॉलेजफुल अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस बनाओ। इंपॉर्टेंट लाइन है। नॉलेजफुल अर्थात लाइट हाउस माइट हाउस बनाओ। लाइट हाउस अर्थात ज्ञान के अंधेरे से निकल ज्ञान के उजियारे में आओ। यह है लाइट हाउस बन जाना। हर कर्म की गति को जानने वाला लाइट। लाइट इज नॉलेज। और माइट हाउस अर्थात शक्ति। माइट इज शक्ति। तो माइट हाउस अर्थात उस नॉलेज के आधार पर चलने वाले शक्तिशाली आत्मा। तो लाइट हाउस माइट हाउस बनो। अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले स्वयं ही रास्ते चलते चलते रुक जाएं तो औरों को रास्ता दिखाने के निमित्त कैसे बनेंगे? इसलिए सदा विघ्न विनाशक बनो। है ना। अगर आप ही उलझे हुए होंगे, दूसरे को कैसे निकालेंगे? सदा अपने को हल्का रखो, तभी तो दूसरों की सेवा कर सकेंगे। अपने को ही उलझाए रहेंगे तो कहां सेवा हो? अच्छा। ऐसे सदा त्रिकालदर्शी कर्मयोगी बन चलने वालों को नमस्ते। तो आज का हमारा टाइटल बाबा ने दिया है, ऐसे सदा त्रिकालदर्शी कर्मयोगी बन चलने वाले। तो आज का सारा दिन कोई भी कर्म आए, उसके फल के वशीभूत होकर कर्म मत करो। बाबा की याद में हल्का होकर करो, और फिर देखें रिजल्ट। है ना। चलो, तो ये थी बाबा की, ये मुरली खत्म होती है। आज सैटरडे है तो आज शाम को 6 बजे क्लास करेंगे। है ना। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? चलो, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।